मंगलमय मंगल करन पीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादिमान। कई मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं योगी सवसा पुरम्। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वां अधिकार, और इस अधिकार के अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। इसमें अपना विषय चल रहा है केवल निश्चयाभास के अवलंबी जीव की प्रवृत्ति। पेज नंबर है हमारे में 207, हमारे में तो 219 है। ठीक है, अलग अलग समय में छपे हैं ना ग्रंथ, तो नंबर अलग अलग हो जाते हैं। देखो क्या कह रहे हैं। कल अपने चर्चा हुई कैसा कलश लिखा है अमृतचंद आचार्य देव ने। वे कह रहे हैं यह मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मेरे कदाचित बंध नहीं है। इस प्रकार ऊंचा फुलाया है मुंह जिन्होंने, ऐसे रागी वैराग्य शक्ति रहित आचरण करते हैं तो करो, तथा 5 समिति की सावधानी का अवलंबन लेते हैं तो लो, परंतु ये ज्ञान शक्ति बिना आज भी पापी ही हैं। बोलो, पापी है मतलब मिथ्या दृष्टि है। क्यों, इधर तो समिति पाल रहे हैं तो शुभ भाव है, सुपुण्यात्मा है। नहीं नहीं, जहाँ मिथ्या तो है वहां पाप है, पापी ही है। देखो, एक जनरल पुण्य पाप की चर्चा है और एक विशेष पुण्य पाप। ध्रुव को नहीं जानना पाप है। तुम्हारी पूजा पाठ हो कुछ, ध्रुव हूं ये जानने की जिज्ञासा पुण्य है, और ध्रुव हूं या ठहर जाना ये धर्म है। बात तो सब आत्मा से चलती है। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ में आचार्य ब्रह्मदेव सूरी जी ने टीका की है। उन्होंने हर बात को आत्मा से, नरक का स्वरूप बताएंगे तो आत्मा से, पुद्गल को बताएंगे तो आत्मा से, रत्नत्रय बताएंगे तो आत्मा से, हर चीज आत्मा से। ख्याल में आई है? क्यों है ये पापी, क्यों है? यह दोनों आत्मा अनात्मा के ज्ञान रहित बने से सम्यक तो रहित ही हैं। जिनको आत्मा अनात्मा का ज्ञान नहीं है वे कैसे हैं? मिथ्या दृष्टि है, पापी हैं। कल अपन ने चर्चा की थी क्या, अरहंतों के स्वरूप को, सिद्धों के स्वरूप को
जो आत्मा अनात्मा से नहीं जानता, अनात्मा को अनंत जानता है, अनात्मा को अनंत का जानता है, वो ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। अरे ये बात समझ में? 18 दोषों से रहित हैं। 18 दोषों में कितने विशेषण पुद्गल के हैं और कितने विशेषण जीव के हैं? तो बताया क्यों है? इसलिए बताया है कि जिनके अंतरंग में ऐसे दोष मिटे हैं, उसके बहिरंग में भी मिट जाते हैं। तो दोनों तरफ से परिचय दिया है निश्चय व्यवहार से। ख्याल में आई बात? जो पूर्ण वीतरागी होते हैं उनको क्षुधा का भाव नहीं होता। क्षुधा का भाव नहीं होता तो बाहर में शरीर में भी उद्गल परमाणु ऐसे हो जाते हैं। अरे ये बात समझ में? ऐसा परिचय दिया है, लेकिन हम तो सबको ही आत्मा समझ रहे हैं। देखो 1 मिनट खोल लो, अपन फिर वहां से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। व्यवहाराभास निकालो यहाँ पे। अभी आएगा, हालांकि थोड़े दिन बाद कनेक्टेड हो रहा है तो वहां से देख लें। व्यवहाराभास में देव का अन्यथा स्वरूप ऐसा। देखो, देव भक्ति का अन्यथा रूप। अब आप पढ़ोगे ना, अगर खुद से कोई पढ़ेगा तो उसको ऐसा लगेगा सब सही सही तो है। देखो वहां अनंत देव निकाल लिया, हमारे यहाँ पेज नंबर 234। देव भक्ति का व्यवहाराभास में मिलेगा, देव भक्ति का अन्यथा रूप। वहां अनंत देव हैं, इंद्र आदि द्वारा पूज्य हैं, अनेक अतिशय सहित हैं, क्षुदादि दोष रहित हैं, शरीर की सुंदरता को धारण करते हैं, स्त्री संगम आदि रहित हैं, दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देते हैं, केवल ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानते हैं, काम क्रोध आदि नष्ट किए हैं, इत्यादि विशेषण कहे। सही बात है। तथा इनमें से कितने ही विशेषण पुद्गलाश्रित हैं और कितने ही जीवाश्रित हैं। तुम भगवान को भी नहीं जानते। क्या बोला? कितने ही जीवाश्रित हैं और कितने ही पुद्गलाश्रित हैं। शरीर की सुंदरता को धारण करते हैं तो वे अनंत भगवान है। शरीर अनंत भगवान है। अब देखो क्या कह रहे हैं, उनको भिन्न भिन्न नहीं पहचानते। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन अपने भगवान को नहीं जान रहे। जिस प्रकार कोई असमान जाति मनुष्य पर्याय में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न भिन्न न जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है, उसी प्रकार यह असमान जाति अनंत पर्याय में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न न जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है। हम तो रोज पूजा करते रहो। क्या समझ में आया? कोई कहता है इसीलिए हम करते नहीं है, उसकी तो बात नहीं चल रही। समझ में आई बात? कितनी गंभीरता है। आगे प्रकरण इतना गजब का आ रहा है, कल्पनातीत है। सबके लिए होमवर्क है। दादा की 10 लक्षण की जो पुस्तक है ना, उसका उत्तम ब्रह्मचर्य का टॉपिक पढ़ के आना।
आज कितना जितना होता उतना होता है, कल का जो विषय आएगा वो उसको पढ़ के आओगे ना तो बहुत क्लियर होगा। और ठीक है, देखो, यह दोनों आत्मा अनात्मा के ज्ञान रहित बने से सम्यक तो रहित ही है। ठीक है, अब क्या कहता है, फिर पूछते हैं, पर को पर जाना तो पर द्रव्यों में राग आदि करने का क्या प्रयोजन रहा? तूने यदि पर को पर जान लिया तो अब उनमें राग आदि करने का क्या प्रयोजन रहा? है ना। अब ये साइंस पूरी क्या, अनंतानुबंधी मिटेगी, अप्रत्याख्यान मिटेगी, प्रत्याख्यान मिटेगी, संजुलन मिटेगी। ठीक है, दूसरी बात, रागादि करने का प्रयोजन, रागादि करने वाली बात अकेले मिथ्या दृष्टि पर घटित होती है। ये पॉइंट को समझना बहुत भली प्रकार से। आगम परिप्रेक्ष्य में सम्यक दृष्टि को जितना राग है वो करता है कहा जाता है व्यवहारने से। ख्याल में आ रही है बात? उससे देखेंगे, कर्णान योग से देखेंगे तो वहां पर उतना राग विद्यमान है, परंतु मैं करता हूं ऐसा अभिप्राय में उसको बिल्कुल नहीं है। अपने को ध्रुव स्वीकार किया है तो रागादि में स्वामित्व नहीं है। ये शब्द आया है बहुत इंपॉर्टेंट, क्या रागादि के भीतर उसको स्वामित्व नहीं है। और अज्ञानी को राग के प्रति स्वामित्व है। राग के प्रति क्या है? स्वामित्व। तो कहा जाता है कि तू ही करता है, वो करता होकर करता है। क्या बोला? कौन समझ में आया? राग आदि तो उन्हें भी हो रहे हैं, परंतु उनको ध्रुव में मैं पना आया है तो फिर राग आदि में परत्व आया है। राग आदि के अंदर परत्व भाषित हुआ है, कर्म में परत्व भाषित हुआ है, शरीर में परपना भाषित हुआ है, भिन्न भिन्न जानने में आए हैं। और वे तो प्रगट जुदे धन धाम आए, वे तो प्रगट ही जुदे हैं, उनसे तो एक क्षेत्राव का संबंध भी नहीं है। अब जो राग कोई अपना नहीं जान रहा तो शरीर को और संयोगों को कहाँ अपना जानेगा? परंतु हो रहे हैं, पंखा चल रहा है, बस स्विच ऑफ है, पंखा चल रहा है। ख्याल में आ गई बात? स्विच तो ऑफ है और पंखा चल रहा है। मूल जड़ कट गई है और ब्रांचेस पत्ते हरे दिख रहे हैं। अब इनमें फूल नहीं आएंगे, फल नहीं आएंगे इस पर। इसकी मूल जड़ कट गई है, उस वृक्ष पर फूल फल आएंगे? नहीं आएंगे, संसार के फल नहीं लगेंगे उसमें। इतना बिग डिफरेंस है। अब देखो, अज्ञानी को कोई भी पाप भाव होता है ना, पाप भाव होता है ना, तो उसमें उसको रिग्रेट होता ही है। अरे क्यों होता है? कर्ता बुद्धि है। अपने को ध्रुव नहीं जाना है अस्थि से तो पर में परत तो आया नहीं है, आया नहीं है तो शरीर की क्रिया भी अपनी लगती, परिणाम भी अपने भाषित होते, अपने किए भाषित होते हैं। ख्याल में आई बात? और शुभ भाव हो वो भी अपना किया भाषित होता है तो उसका अहंकार चढ़ता है। अब अच्छा है, सब अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। ध्रुव हूं ये जाना नहीं, अब क्या का अच्छा अच्छा है। तो अहंकार और दीनता क्रिएट होते हैं, नए राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। और उनको वो राग, वो पंखा चल रहा है
चलते दिख रहा है, एग्जैक्टली वो मिट रहा है। चलना चल नहीं रहा, रुक रहा है। कितना बड़ा डिफरेंस है। देखो दृष्टांत को आगे बढ़ा। एक पंखा चल रहा था 5 की स्पीड पे, गंभीरता से सुनना। एक पंखा चल रहा 5 की स्पीड पे, है ना, और स्विच ऑफ कर दिया, तो ग्रेजुअली 4 की स्पीड में आएगा, 3 की स्पीड में आएगा, 2 की स्पीड में आएगा, 1 स्पीड में आएगा और रुक जाएगा। तो वो हर क्षण क्या हो रहा है, रुक रहा है, रुक रहा है, रुक रहा है, रुक रहा है। ठीक है। अब देखो, एक तो स्विच ऑफ किए वाला 3 की स्पीड पे है, फॉर अ वाइल, फॉर अ मोमेंट 3 की स्पीड पे अपन देख रहे हैं। ठीक ठीक है। और एक वो पंखा है जिसको रेगुलेटर से 3 की स्पीड पे किया गया है। क्या शब्द आ रहे हैं, किया गया है, और वो हो रहा है, और स्विच ऑन है। स्विच क्या है, ऑन, और 3 की स्पीड है। अब ये भी 3 की स्पीड, ये भी 3 की स्पीड, बोलो मैं कितना अंतर है। ये वाला कब रुकेगा, जिसको 3 की स्पीड पे किया गया है, ये कब रुकेगा, और ये अभी रुका। ये सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि में अंतर है। ख्याल में आ रही बात, ऐसा। अब देखो, सम्यक दृष्टि को जब राग आदि भाव से भी अकर्तृत्व प्रकट हुआ, स्वामित्व नहीं है, तो भी कषाय की तीव्रता है ना, अभी अप्रत्येकान प्रत्येकान संजुलन संबंधी, कल परसों अपनी बात हुई गई थी। तो उस कषाय की तीव्रता में बिना स्वामित्व के भी कषाय उत्पन्न हुई है, तो फिर वचन, मन वचन काय की प्रवृत्ति देखी जाएगी। तो मुनिराज भी कह देंगे चलो वहीं जाके खड़े हो। समझ में आ रही बात। और कषाय की मंदता है तो अपना पूजा पाठ, ध्यान, अध्ययन, ये दोनों काम किसके चल रहे हैं, कषाय के, गुण स्थान के, औदिक भाव के। वो अपने को क्या जान रहे हैं, ध्रुव। पर सन्मुक्ता में जितनी कषाय है उतने मन वचन काय की प्रवृत्ति देखी जाएगी, लेकिन मन वचन काय में उनका कोई स्वामित्व नहीं, राग में स्वामित्व नहीं, दुनिया प्रवृत्ति देख रही है और उनका स्वामित्व नहीं है। कितनी गजब की बात है, बोलो। ये बात है, कैसे समझ में आएंगी अंतर्मुखी दृष्टि के बिना। बाहर में प्रवृत्ति दिखाई दे रही है और उनका स्वामित्व नहीं है। टोडरमल जी कहेंगे, आगे बहुत कुछ कहेंगे। ऐसा नहीं होता कि किसी ने बुलाया है और बहुत अर्जेंट जाना है और मन नहीं है, मन नहीं है बिल्कुल, और तो भी जाना पड़ रहा है, प्रवृत्ति दिख रही है, गाड़ी में बैठ के गई भी, वहां पर घंटी भी बजाई, दुनिया क्या कहेगी, क्या बिना इच्छा के आ गए, क्या हाँ बिना इच्छा के आ गए। होता है कि नहीं होता, ऐसा धक्का पड़ता है कर्म का जबरदस्त। कैसे न्याय होगा इन सब बातों का। अब कभी किस नए से बात कर दी जाएगी, एक ही बात को देखने के अनेक नए हैं, अनेक एंगल है। भरत चक्रवर्ती 6 खंड जीतने गए और एक ही समय में 3 काम हुए, एक ही समय में। पहली बार दिव्यधनी भी खिरी, पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई और चक्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब कर्म का धक्का किधर है, प्रेशर किधर है। 6 खंड जीतने जाओ, माता खुद तिलक कर रही है, क्या बोल रही है, नहीं तुम राजा हो,
सो तुम्हें जाना योग्य है। वो भरत क्या अंतरंग में क्या विचार कर रहे हैं? मंद कषाय में क्या विचार करेंगे? ये विचार करेंगे, ओहो कैसा अभागा भरत है, 6 खंड जीतने जाना पड़ रहा है, पिताजी की दिव्य ध्वनि गिर रही है। पिताजी मतलब प्रथम तीर्थंकर भगवान, भगवान की दिव्य ध्वनि गिर रही है, दिव्य ध्वनि छोड़ के वहां जाना पड़ रहा है। समझ में आ रही बात? लोग कह रहे हैं वो 6 खंड का अधिपति, और वो कह रहे हैं अभागा भरत। दुनिया कह रही है 6 खंड जीतने गए। अब कैसे पता चले, कैसे पता चले? तो प्रवृत्ति से पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? कि जहां जा रहे हैं ऐसा नियोग बनता है, सब पहले से ही खड़े हैं उनके स्वागत के लिए। हमें आपकी अधीनता स्वीकार है। हमारा ऐसा ऐसा सुशील कुलीन और ऐसा हमारा राजा हो, तो इससे अच्छा हमारे लिए और क्या हो सकता है? अब वे सब उनके सेनापति सेनापति जा रहे हैं, वे अपने आप सामायिक कर रहे हैं। ख्याल में आ रही है बात? और ऐसा करके 96,000 इकट्ठी हो गई। तो अभी जब स्वाधीनता स्वीकार करते हैं तो वे सोचते हैं अपनी लड़की से शादी कर दो इनकी, तो ये कभी अपना बुरा नहीं चाहेंगे। समझ में आ रही बात? ऐसे 96,000 हो गए। अब उनको किसमें स्वामित्व है? प्रवृत्ति क्या दिखाई दे रही है मन वचन काया की? अब जितनी कषाय है, कषाय उत्पन्न हुई और मन वचन काया की प्रवृत्ति चालू हुई निमित्त नैमित्तिक संबंध से। तो बाहर में क्या दिखाई दे रहा है? तीर। और अंदर में कौन है? भगवान। बोलो। समझ में आ रही है बात? अब ये क्या कह रहा है कि मोह के उदय से राग आदि होते हैं। हाँ होते हैं, सही बात है। पूर्व काल में भरत आदि ज्ञानी हुए, उनके भी तो विषय कषाय रूप कार्य हुआ सुनते हैं। कितने? 2-4 दिन के लिए चले गए थे क्या? हजारों वर्ष के लिए चले गए। क्या जरूरत थी? दिव्यधनी सुनते ना शांति से बैठ के। अब होना होता है सो होता है। काम उससे नहीं चलता कि क्या हो रहा है, काम उससे होता है कि तुम्हारी थॉट प्रोसेस क्या है, तुम्हारा इंटेंशन क्या है। आप किसी को मार नहीं पा रहे, उसका आयु कर्म है, और तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं हो पा रही है, तो हो भी गई है ना? और तुम्हारे अंतरंग में ये भाव है कि ये मर जाए। घरों में ऐसे ही होता है बहुत नाटक। कर्म के उदय के खेल इतने न्यारे हैं कि सामने वाले का पुण्य का उदय हो तो आप खोटे वचन नहीं बोल सकते। वो अंदर में चलती रही है, बहुत मक्कार है, बहुत मक्कार है, सुनती नहीं है बिल्कुल। वो बाहर में बेटा रोटी बन गई, तो बेटा रोटी बन गई, ये तो उसका पुण्य का उदय है। तुम्हारे अंतरंग में जो परिणाम है वो तुम्हारे पाप का उदय है। बंद का संबंध किससे है? बेटा रोटी बन गई से नहीं है। बंद का संबंध है थॉट प्रोसेस, इंटेंशन। ख्याल में आई बात? अब ना तो उनकी थॉट प्रोसेस रॉन्ग है, अपने को परमात्मा देखते, और ना इंटेंशन गलत है कि सबको जीत लूं। क्या करूंगा जब परमाणु मात्र मेरा नहीं, तो जीत के क्या होएगा? ख्याल में आ रही है बात? पर होना ही पड़ रहा है, अब क्या करोगे? तो बिना भाव के हो रहा है? नहीं, भाव के ही हो रहा है।
परंतु एकत्व ममत्व नहीं है। इतनी अंदर की बात है ये, गजब की। समझ आई? ऐसा। अभी देखो क्या कह रहे हैं, एक एक शब्द में बहुत मर्म है। पूर्व काल में भरतादि ज्ञानी हुए, उनके भी बेशक कषाय रूपकार हुआ सुनते हैं, सो उत्तर देते हैं। ज्ञानी के भी मोह के उदय से राग आदि होते हैं, ये सत्य है। तुझे भी मोह के उदय से हो रहे हैं, उन्हें भी मोह के उदय से हो रहे हैं, ये सत्य है। परंतु तुम्हारी नजर किधर है? क्या ऐसा नहीं है कि वो जबरदस्ती कर लेता है और वो ऐसा, दोनों को ही मोह के उदय से हो रहे हैं, परंतु तुम्हारा ही थॉट प्रोसेस क्या है, तुम्हारा श्रद्धान क्या है, तुम्हारा ज्ञान क्या है, तुम उससे लाभ मानते हो कि हानि मानते हो, क्या है ना? परंतु बुद्धि पूर्वक राग आदि नहीं होते। क्या कह रहे हैं? ज्ञानी के भी मोह के उदय से राग आदि होते हैं, यह सत्य है, परंतु बुद्धि पूर्वक राग आदि नहीं होते। अब बुद्धि पूर्वक का अर्थ समझो, तो अज्ञानी बुद्धि पूर्वक कर लेता है। देखिए बात में बात बदलती है। श्वेता जी आपका वीडियो ऑन करिए, ऑफ करिए। क्या बोल रहे हैं? परंतु बुद्धि पूर्वक राग आदि नहीं होते, मतलब इसका अर्थ क्या है कि इंटेंशनली नहीं होते, वे राग करना नहीं चाहते, राग का अभाव करना चाहते हैं, इसका नाम है बुद्धि पूर्वक नहीं करते। राग जब पता चल गई कि ये राग आग दहे सदा, आगम शैली में कि ये राग हे है, अशुभ राग तो अत्यंत हे है, शुभ राग भी हे है ना? जब ऐसा जानते हैं तो क्या जानते हैं कि स्वभाव की सन्मुखता की वृद्धि होती जाए, स्थिरता बढ़ती जाए, और इसे राग का अभाव हो। राग होने के काल में राग का अभाव चाहते हैं। तो दृष्टांत से समझना पड़ेगा। शरीर में रोग हुआ है ना, और दवाई खा रहे हैं, तो दवाई खाना चाहते हैं, खा रहे हैं और खाना नहीं चाहते। नहीं होती दो बातें एक साथ। ये स्यादवाद तो सदा घटित होता है सब जगह, एक ही काल में दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं। कोई क्या बोलेगा, सुबह की दवाई नहीं दी, सुबह की दवाई भूल गए, तो सुनने में क्या लगेगा कि दवाई खाना चाह रहे, खाना भी चाह रहे, अभाव भी चाहते। दवाई खत्म हो जाए तो शोर मच जाए, भाई दवाई 3 दिन से खत्म हो गई, दवाई नहीं लाए, दवाई नहीं लाए, तो दवाई खाना चाहते हैं। तो एक ने से देखेंगे खाना चाहते हैं, एक ने से देखेंगे अभाव हो। कब खाना, क्यों खा रहे हैं? क्यों खा रहे हैं? स्वस्थ होने के लिए कि सदा बीमार रहने के लिए? तो बुद्धि पूर्वक है, बुद्धि पूर्वक है राग। तो यहाँ राग बुद्धि पूर्वक है, मतलब नहीं करते, मतलब उसका अर्थ क्या है कि उसको ये जानते, इसके आश्रय से सुख नहीं हो रहा ऐसा जानते। तू तो राग से सुख दुख समझता है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा जैसे बाल बुद्धि होती है ना, बाल बुद्धि, वो छोटी है विभू, तो बच्चों की सारी दवाई मीठी मीठी होती है, तो उसकी दवाई पिलाओ तो खुश होके पीती है,
और उसको दवाई पिलाओ तो दवाई मांगती है। तो ये काम तो बाल बुद्धि में ही होता है। अच्छा, वो मीठी मीठी है तो भी वो श्राविका तो नहीं खाना चाहती। ख्याल में आ रही बात? लेकिन खानी पड़ रही है। कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। जो समझदार है वो दवाई कैसे खाता है? खानी पड़ती है। मीठी मीठी है, खा ले कुछ कितनी मीठी हो हमको नहीं खानी। और उसको तो उसकी भी पिला दो और इसकी भी, दोनों पिला दो। ख्याल में आ रही है? बॉटल दिख गई, अगर दवाई की बॉटल दिख गई तो वो उसको ही मांगती रहेगी। ढक्कन बंद करके दे दो तो उसको ही चूसती रहेगी। समझ में आ रही है बात? अज्ञानी ज्ञानी समझ में आ रहा है? दवाई वो भी पी रहा है, दवाई वो भी पी रहा है, एक अभाव चाहता है और एक पीना चाहता है। ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे बुद्धिपूर्वक है, बुद्धिपूर्वक। बुद्धिपूर्वक मतलब ये नहीं कि अज्ञानी चॉइस से फेर फार का करता नहीं है, फेर फार का करता वे भी नहीं है और अज्ञानी भी नहीं है। वो चाहता है, अपना स्वरूप समझता है, इसको बोल रहे हैं बुद्धिपूर्वक। क्या बोला? वो राग के अभाव के बारे में विचार नहीं करता। वो ये नहीं सोचती कि कब ये दवाई खाना बंद हो जाए। हम तो रोज खिलाते रहो, 2 4 5 टाइम ऐसा। और बड़ा क्या सोचता है, नहीं मान रहे तो खिला दो, पर कितने दिन और खानी पड़ेगी। ये अबुद्धिपूर्वक। समझ में आ रही है भाव यहाँ पर? अबुद्धिपूर्वक का भाव ऐसा। ना अपना स्वरूप जानते, स्वरूप भी नहीं, पहले भिन्नता भाषित होती है और फिर उसका अभाव चाहते हैं। खटकती है राग आदि परिणति विकारी, फिर उस परिणति के पीछे नहीं पड़े रहते। अज्ञानी उसके पीछे, हमसे हिंसा हो गई, हे भगवान हिंसा हो गई, हे भगवान झूठ बोल दिया, हे भगवान सबके सामने क्रोध आ गया। रिग्रेट 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 करते करते डिप्रेशन। इनको खटकती है फॉर टाइम बीइंग, कषाय है ना इसलिए खटकती है। क्या समझे? कषाय है ना इसलिए खटकती है, लेकिन स्वामित्व तो नहीं है इसलिए, अरे मैं तो प्रभु। मंद कषाय हो तो अच्छा लगता है, भगवान के सामने अच्छा लगता है ज्ञानी को भी अच्छा लगता है, लेकिन स्वरूप नहीं समझते। कोई भगवान के सामने नहीं रहना चाहते, निज प्रभु के सामने रहना चाहते। समझ में आ रही है बात? ऐसे मंत्र मुग्ध होने वाली बातें हैं ये, गजब की एकदम। आगे तो बहुत ही गजब का टॉपिक आ रहा है। कैसा जैन शासन है इतनी। कल मैंने वहां से आके स्वाध्याय किया, जो आगे टॉपिक आ रहा है इतना मनोवैज्ञानिक, इतना मुझे ये ख्याल में नहीं आ रही कि जब मैंने पहले पढ़ा था तब मैंने क्या पढ़ा होगा, पता नहीं मुझे। ऐसे गजब के भाव भरे हैं, बहुत ही गजब का। देखो क्या कह रहे हैं आगे। बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक समझ में आया? 2 3 भाव है बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक के। कोई भी राग बुद्धिपूर्वक नहीं होता, चाहे ज्ञानी चाहे अज्ञानी। नंबर 1, जैसे कोई भी ज्ञान इंद्रिय नहीं होता, अज्ञानी का ज्ञान भी अतीन्द्रिय है और केवल ज्ञानी का ज्ञान भी अतीन्द्रिय है। जो उनके जानने की प्रोसेस है वही हमारे ज्ञान जानने की प्रोसेस। कोई अंतर नहीं, क्योंकि वस्तु में अंतर नहीं है ना, लेकिन वो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए एक को इंद्रिय एक को अतीन्द्रिय कहते हैं। स्वभाव सन्मुख ज्ञान को अतीन्द्रिय और पर सन्मुख ज्ञान को अज्ञान को इंद्रिय। बाकी ज्ञान कभी इंद्रिय अतीन्द्रिय नहीं होता। ऐसे ही विषय कषाय वाले ज्ञान को इंद्रिय सुख
और स्वभाव के सन्मुख वाले को अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। दोनों सुख अतीन्द्रिय हैं, वो भी अतीन्द्रिय है और ये भी अतीन्द्रिय है। इंद्रिय सुख होता ही नहीं है, होता नहीं है विश्व में इंद्रिय सुख। वो इतना सिर चढ़ा रहता है आगम, ये अध्यात्म पकड़ में नहीं आता। इसी प्रकार कोई राग बुद्धि पूर्वक अबुद्धि पूर्वक नहीं होता। कोई भी ऐसा विश्व में नहीं है कि वो राग को फेर फार कर दे, अदल बदल कर दे, ये बुद्धि पूर्वक हो गया और वो अबुद्धि पूर्वक हो गया, ऐसा नहीं। फिर बुद्धि पूर्वक अबुद्धि पूर्वक, ये उस राग को अपना स्वरूप जानता है। उत्पन्न होते हुए राग में कर्ता बुद्धि होती है ना, तो वो बुद्धि पूर्वक। और यहाँ उत्पन्न होते हुए राग में कर्ता बुद्धि नहीं है, सो अबुद्धि पूर्वक। बहुत स्पष्ट एकदम। और दूसरा, छपक श्रेणी आरोहण के काल में या अनुभूति के काल में राग है और जानने में नहीं आ रहा, सो अबुद्धि पूर्वक। जानने में ही नहीं आ रहा वहां तो, और जो जानने में आ रहा है वो बुद्धि पूर्वक। 3-4 अर्थ हो गए, बुद्धि पूर्वक बुद्धि पूर्वक। ख्याल में आई बात? एक अनुभूति के काल में वो राग पकड़ में ही नहीं आ रहा। क्यों? उपयोग स्वभाव से उन्मुख है। छदमस्त का ज्ञान उपयोग एक ही तरफ लगता है, वह राग की सत्ता है लेकिन ज्ञान का विषय ही नहीं बन रहा। और राग की सत्ता है, हो गया ना बुद्धि पूर्वक। हम तो स्वभाव से उन्मुख है, फिर काय को हो गया राग? ये वो होने योग्य राग होता ही है सबको। ठीक है, तो ये बुद्धि पूर्वक बुद्धि पूर्वक का अर्थ हुआ। अब सुनो आगे। अब उन्होंने खुद लिखा है, उसका विशेष वर्णन आगे करेंगे। फिर हुआ ही नहीं वर्णन उसका, है ना। तथा जिसके राग आदि होने का कुछ विषाद नहीं है। देखो बहुत समझने की बात है। सम्यक दृष्टि जीव को उसमें स्वामित्व नहीं है, फिर भी उत्पन्न होता हुआ शुभ अशुभ राग ये होता है दृष्टि में, और उसका अभाव चाहते हैं। वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं रहा, ये सही है, परंतु इसका अभाव हो जाए तो मुझे पूर्ण वीतरागता प्रकट हो जाए। ख्याल में आ रही बात? अनंत भगवान है, शेष आघाती कर्म और शरीर उस उनका कुछ बिगाड़ नहीं रहा। अब तो अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए, और अब तो चाहत भी खत्म हो गई, पूर्ण वीतरागी हो गए, अनंत सुखी हो गए। तो भी आघाती कर्मों का अभाव होता है कि नहीं होता? शरीर भी छूटता है कि नहीं छूटता? कि शरीर धरे ही रहो, अब हम तो अनंत चतुष्टय हो गए। अरे जो जो चीज मेरे से भिन्न है तो फिर उसका अभाव होता है क्रमशः। क्या बोला? शरीर भिन्न है तो शरीर क्या होता है? उसका अभाव हो जाता है। ख्याल में आई बात? कर्म भिन्न है तो उनका अभाव हो जाता है, राग आदि भिन्न है तो उसका अभाव हो जाता है। तभी तो सिद्ध भगवान अब शरीर संयोग सब का छूटने के बाद प्योर निखालिस भगवान आत्मा प्रसिद्ध हो गया। और फर्क कुछ नहीं है अनंत और सिद्ध दशा में, और फर्क बहुत है। और ये बात समझ में ऐसा। सो क्या कह रहे हैं? जब सम्यक दृष्टि जीव को स्वामित्व नहीं होने पर भी उत्पन्न होता हुआ राग वो उनको हे वर्तता है कि इसका अभाव हो और मुझे पूर्णता की प्राप्ति हो। ख्याल में आ रही है?
कोई व्यापारी उसने धन कमाया तो लॉस भी होता है। धन कमाने के काल में लॉस भी होता है। धन कमाने के काल में एक्सपेंडिचर भी होता है। पंखा चलता है, लेबर रखनी पड़ती है, आने जाने वाले को पानी पिलाना पड़ता है, परंतु वो चाहता है, क्या चाहता है कि धन कमा लूं। धन दृष्टि किस पर रहती है? धन कमाने पे। और एक्सपेंडिचर होता है, कितना धन कमाना चाहता है कि इतना धन कमा लूं कि दुकान बंद हो जाए, छुट्टी, आराम से अपन स्वाध्याय करेंगे। क्या बोला? रॉयल्टी इनकम चालू हो जाए। समझ आ रही बात? ऐसा तो अब है, अब योग्यता प्रमाण, कश, गुण स्थान प्रमाण, अशुभ अशुभ भाव है, तो मजा आ रहा है। हम क्या करें? गुण स्थान प्रमाण होते हैं, यही निश्चयवास है। हम क्या करें? तुम क्या करें? तुम कौन हो? तो हम क्या करें ही बता रहा है कि तुमको राग का पक्ष है। क्या बोला? हम क्या करें? स्वभाव सन्मुख हो, राग को अभाव करो। समझ में आ रही बात? नहीं तो वो क्रमबद्ध में मिटेगा कि हाँ सही बात है, मिटेगा, पर तेरा इंटेंशन रॉन्ग है, तो तुझसे कहेंगे तू मिटा। समझ आई बात? बच्चे से 100 रुपए का नोट गुम गया, गिर गया कहीं पे। अब वो घर पे आके उसने स्वाध्याय सुन ली अर्चना आंटी की, तो वो आके बोला, मम्मी बोला वो 100 रुपए कहाँ है? अब वो गिर गए क्रमबद्ध में। सच्ची में क्रमबद्ध में नहीं गिरे? बोलो। गिरे तो क्रमबद्ध में ही है। अब वो ऐसा बोला, गिर गए क्रमबद्ध में मम्मी, आप तो रोज सुनती हो आंटी की क्लास, हम तो एक दिन में ही समझ में आ गई, तो क्या करोगे? बोलो। समझ में आ रही है? और एक आया, वो कह रहा है, हाँ मम्मी थोड़ा से, वो पता नहीं कैसे समझ में नहीं आई, जाने कहाँ गिर गए, गिर गए, सुनना, रिग्रेट, गिर गए, अब पता नहीं कहाँ, समझ में नहीं आ रही। उससे क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, इतना क्यों परेशान हो रहा? कोई बात नहीं। दो उपदेश क्यों? एक ही तरह की चीज में दो तरह के उपदेश क्यों? उसका इंटेंशन रॉन्ग है। ख्याल में आ रही बात? और ये 100 रुपए के चक्कर में मरा ही जा रहा है। कोई बात नहीं, कल हमसे दोबारा ले जाना। ख्याल में आ रही है बात? पार्शियलिटी है नहीं, इंटेंशन समझाना है। बहुत मनोवैज्ञानिक है। ख्याल में आई बात? ऐसा। सो क्या कह रहे हैं अब? जिसके रागादि होने का कुछ विषाद नहीं है, तो हम यही तो कह रहे हैं, हमें तो बहुत विषाद होता है। अरे बहुत मत करो। है ना? ये कैसी अद्भुत अतीन्द्रिय बातें हैं, ये दिव्य बातें हैं, ये इंद्रिय ज्ञान से समझ में नहीं आएंगी एक भी बात। कभी कुछ कहते, कभी कुछ कहते, वही तो ऐसा कहते हो, फिर हम कहते तो ऐसा कहते, ख्याल में नहीं पड़ने वाली है। रहस्य है बहुत गंभीर, शब्दों में नहीं बांधा जा सकता इनको। कोशिश की जाती है समझाने की रागवश, बाकी समझ अपने आप ही आएगी। समझाने से समझ जाए तो फिर बात ही क्या है। उसके नाश का उपाय भी नहीं है, उसको राग आदि बुरे ही नहीं है। अब इसको सबको उल्टा उल्टा कर लो, उल्टा पूरा उल्टा कर लो। हमें तो राग आदि का बहुत विषाद होता है, हम तो उसका नाश का उपाय करते हैं, हम तो करके ही रहेंगे नाश का उपाय।
और हमें तो बहुत ही बुरे लगते हैं। तो कहेंगे तू भी मिथ्या दृष्टि है। तो तुम कहेंगे तुम चैन नहीं लेने दोगे क्या? ऐसे भी मिथ्या दृष्टि को मिथ्या दृष्टि सिद्ध करना है क्या? सबको उल्टा कर लो इनको। राग आदि में स्वामित्व नहीं, अपने को भगवान आत्मा जानता है। स्टिल उत्पन्न होते हुए राग भले भाषित नहीं होते, उनके नाश का उपाय है, उनको बुरा जानता है। और स्वभाव सन्मुख होने पर उनको मात्र ज्ञेय जानता है, मात्र ज्ञान के ज्ञेय। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ते सुधारते, वो अपेक्षा स्टैंड है पूरी। ठीक है। ऐसा ऐसा श्रद्धान भी नहीं संभवित होता। और ऐसे श्रद्धान बिना सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? तुझे राग आदि का कोई भय नहीं है। कल बात आई थी भय और निर्भय, परिणाम बिगड़ने का भय रहता है। और अपने स्वभाव के प्रति निर्भय है, अविनाशी पने से निर्भय है, भय भी है और निर्भय भी है। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ऐसे श्रद्धान बिना ये सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने का प्रयोजन तो इतना ही श्रद्धान है। क्या मैं जीव हूं, आश्रय करने योग्य उपादेय हूं? बुद्धिगल मात्र ज्ञान का ज्ञेय है, वो सुख दुख का कारण नहीं है। उत्पन्न होते हुए शुभाशुभ भाव हे हैं, अभाव करने योग्य हैं, अर्थात मैं कर लूंगा ऐसी कर्ता बुद्धि नहीं। संवर निजरा प्रकट करने योग्य है, एक देश और मोक्ष पूर्ण देश प्रकट करने योग्य। भाषा पूरी करने की है। स्वरूप समझ में आने पर मैं जीव हूं तो पर का लक्ष्य मिटता है, आश्रय बंध मिटते हैं, संवर निजरा प्रकट होती है। आश्रय बंध मिटते चले जाते हैं, संवर निजरा की पूर्णता होती है, मोक्ष प्रकट हो जाता है। तुझे तो श्रद्धा ही नहीं है। ऐसा ठीक है। तथा भरतादि सम्यक दृष्टि के विषय कषायों की प्रवृत्ति जैसे होती है, वह भी विशेष रूप से आगे कहेंगे। तू उनके उदाहरण से स्वच्छंद होगा तो तुझे तीव्र आशा बंद होगा। वे भी तो लड़े थे भाई भाई, हम लड़ गए तो क्या है? उनने भी तो सीता जी को जंगल में निकाल दिया था, पूछी नहीं उनने। तो हम डांटते फटकारते हैं, हम तो उनने तो जंगल में निकाल दिया, हम तो बस डांटते ही हैं। ख्याल में आ रही बात? उनने करा सो, तो तुझे कषायों का कितना पक्ष है? देखो, ज्ञानियों के भी औदिक भाव कॉपी करने लायक नहीं होते। किसी का भी कोई औदिक भाव हो सकता है। अबे पंडित जी तो भिंडी खाते हैं, तो खान दो उनको। क्या बोला? वे तो वो खाते हैं, वे तो ऐसा बोलते हैं, वे तो ऐसा पढ़ते हैं, वो उनके औदिक भाव हैं। वे भी तो गुस्सा करते हैं, वे उनके औदिक भाव हैं। अबे करते हैं कि नहीं करते, उनको स्वामित्व है कि नहीं स्वामित्व, हमें क्या करना है? जैसे गुरुदेव शरीफ प्रवचन में 20 बार बोलते आ हा हा, तो ऐसे बहुत विद्वान करने लगे आ हा, तो आ की क्या जरूरत है? उन्होंने जो ध्रुव बताया, वो ध्रुव को वो उनके ज्ञान के नक्की वो कॉपी करो, उनके श्रद्धान की कॉपी करो, आचरण की कॉपी करो, औद्य भाव की कॉपी क्यों करते हो? तेरा तो बहुत बुरा होगा। समझ में आई बात? वे लड़े तो हम भी लड़ेंगे। अरे बे सम्यक दृष्टि हुए पहले तो तू सम्यक दृष्टि हो, फिर लड़ लेना चल। क्या
समझ आई बात? पहले भी सम्यक दृष्टि हुए, तुम पहले सम्यक दृष्टि हो, फिर हम तुम्हें दे देंगे 4-6 तलवार गिफ्टेड। सम्यक दृष्टि तो हो पहले, तो उनके ज्ञान श्रद्धान का कॉपी नहीं करना, आचरण की उसकी कॉपी करना है। किसकी? औदिक भावों की। तो तुम्हारा मरण होगा, तीव्र आश्रय बंद होंगे। और सुनो गजब की बात जो मुझे कहनी थी, मिस हो रही थी। क्या? अगर ये जीव तद्भव मोक्षगामी नहीं होते, ये जीव तद्भव मोक्षगामी नहीं होते, तो उन्हें 2-4 भव लग जाते। इतना इतना युद्ध हुआ तो उससे अप्रत्यक्ष नहीं बंदी होगी क्या? बोलो। पर उन तीव्र पुरुषार्थी थे, तद्भव मोक्षगामी थे, सो बंधे हुए कर्म की निर्जरा हो गई। तुम नहीं कर पाओगे बेटा। क्या बोला? उनकी इन औदिक भावों की, अशुभ भावों की कॉपी करके तुम्हारा होगा क्या? अगर तद्भव मोक्षगामी ये जीव नहीं होते तो क्या होता फिर? और उसी काल में मिथ्यात्व छूट जाता, युद्ध के काल में छायक सम्यक दृष्टि नहीं होते और मिथ्या छूट जाए तो क्या होता है फिर? तो उनके उस श्रद्धान की कॉपी करो कि इतना इतना युद्ध होने पर भी श्रद्धान से नहीं डिगे, ये कॉपी करो। और नकुल सहदेव मुनिराज उदाहरण है। मुनि दशा में एक राग उत्पन्न हुआ तो क्या होते हैं 33 सागर चौथे गुणस्थान में। कहाँ भावलिंगी संत तो कहाँ चौथा गुणस्थान। हो गया ना बंद, एक शुभ भाव से बंद हो गया ना, तो युद्ध के मैदान से और 96,000 से बंद नहीं हुआ होगा? हुआ। लेकिन इतने तीव्र पुरुषार्थी थे कि सबकी निर्जरा करके मोक्ष चले गए। तुम हो तीव्र पुरुषार्थी, तो कर लो युद्ध। और करने से नहीं होता, वो अबुद्धि पूर्वक योग्यता प्रमाण है वो। क्या कहा? कितने एंगल हो गए एक बात के? वो उनने कुछ जबरदस्ती नहीं कर लिए, ऐसे नियोग होते हैं उन जीवों को, हो गए। और इतने तीव्र पुरुषार्थी क्या कि 6 खंड जीतने भी जा रहे हैं तो भी सामायिक चल रही है। हमारे तो घर में एक मक्खी आ जाए तो स्वाद छूट जाती है। क्या कि भाई आज स्वाध्याय में क्यों नहीं आया? अरे वो त्योहार था ना, सो बहनें आ गई थी, तो आ जान दो बहनों को, तुम भी बैठ जाते, उन्हें बिठा लेते। फिर कल क्यों नहीं आए, आज देर में क्यों आए? कि वो आज कॉकरोच आ गया था। तो इतनी इतनी सी बात पे तो स्वाध्याय छूटती है। समझ में आ रही है बात? तो उनकी उनके औदे भावों की कॉपी करके तुम्हारा क्या होगा? संध्या दीदी के पास कभी जाना होता तो संध्या दीदी को जय जिनेन्द्र करके पैर छूते, तो वो ऐसा बोलती कि सिखाती हमको, पंडित साहब के पास जाया करो तो उनको ऐसा बोला करो मन में क्या, मुझे सम्यक दर्शन हो, मुझे सम्यक ज्ञान हो, मुझे सम्यक चारित्र हो। क्या बोला? पंडित जी भी तो ऐसा कह देते हैं, पंडितानी भी तो ऐसा करती हैं, वो गुरुदेशरी भी तो ऐसा करते थे, वे भरत चक्रवर्ती लड़े थे, उनकी 96,000 हुई थी। अरे मोक्ष मार्ग किससे हो रहा है? 96,000 से? कल्पना करो 96,000 के बीच में अखंड के अधिपति। दृष्टि देखो आप कितनी तीक्ष्ण दृष्टि, कोई उन्हें डिगा नहीं पाया, उसी भव से मोक्ष चले गए। ये नहीं समझ में आ रही।
विचार करना, ऐसे परिणाम हो जाते हैं, इसलिए इतनी बात बोल रहे हैं। वे भी तो खाते हैं, वे भी तो पीते हैं, वे भी तो घूमते हैं, वे भी तो खरीदते हैं, वे भी तो बेचते हैं। अरे भैया, उनके जैसे जैसे कर्म के उदय होंगे वैसे वैसे कार्यक्रम होंगे। मोक्ष मार्ग औदिक भाव से नहीं चलता, क्रिया परिणाम से मोक्ष मार्ग नहीं चलता। मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञानचार्य से चलता है, ऐसा। ठीक है, आगे और बहुत सुंदर चर्चा है। समय अपना हो गया है। मुझे उस पे भी थोड़ी सी चर्चा करनी थी, किस पे, जो इनका प्रश्न आया था निधि जी का, कि गुणस्थान प्रमाण 2 मिनट में चर्चा करते, लेट तो नहीं हो रहे? हालांकि ऑलरेडी 5 मिनट लेट हो गए। देखो 2 मिनट में बात करते हैं कि इन्होंने गुणस्थान प्रमाण कौन कौन से भाव होते, इसका चार्ट बना के भेजा। ठीक है, करेक्शन हो जाएगा तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगी। अंजलि जी ने भेजा, वो भी ग्रुप पे भेज दूंगी। ठीक है, देखो चौथे गुण स्थान में ज्ञान की तरफ से छापक्षमिक भाव हो गया। ठीक है, श्रद्धा की तरफ से तीनों ही परिणाम हो सकते, है ना। चारित्र, औपशमिक, छापक्षमिक, छायक तीनों हो सकते, लेकिन चौथे गुण स्थान में चारित्र का आगम में न छापक्षमिक भाव कहा, औपशमिक तो है ही नहीं और छायक भी है नहीं। ठीक है, तो आपने लिख के भेजा कि चौथे गुण स्थान में छापक्षमिक चारित्र है। छापक्षमिक चारित्र नहीं होता चौथे गुण स्थान में। क्यों नहीं होता? हेतु क्यों नहीं होता? क्षयोक्षम तब बनता है जब सर्वघाती स्पर्धकों का तो उदयाभावी क्षय हो और देश घाती का उदय हो, है ना। तो अनंतानुबंधी भी सर्वघाती है और उदय चल रहा है अप्रत्यख्यान, वो भी सर्वघाती है, तो छापक्षमिक भाव बनेगा ही नहीं। ख्याल में आ रही बात? मैंने पर्सनल आपको इसलिए आंसर नहीं किया, मैंने कहा बाकियों को भी समझने का मौका लगेगा। इसलिए चारित्र में अब अनंतानुबंधी का अभाव हुआ तो कुछ तो हुआ ना, कुछ तो हुआ, तो उसको कहा सम्यक्त्वाचरण चारित्र। एक अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नाम रखा है उसका। समझ में आई बात? लेकिन इन भावों में ढूंढोगे तो वो उपशम नहीं बनेगा। उपशम तो है ही नहीं, वो छायक है ही नहीं, तो चौथे गुण स्थान में चारित्र की बात ही नहीं की। और सुनो, गुण स्थान मोह और योग के निमित्त से होते हैं ना, तो पहले से चौथे गुण स्थान तक दर्शन मोह की अपेक्षा के गुण स्थान है, वहां चारित्र की बात ही नहीं की है। और 5वें से आगे वाले वे चारित्र के गुण स्थान है, चारित्र से बन रहे हैं। ये 4 गुण स्थान किससे बन रहे हैं? दर्शन मोह से। योग तो है ही, योग तो चल ही रहा है ना। और आगे के गुण स्थान किससे बन रहे हैं? चारित्र मोह और योग से। तो चारित्र मोह के गुण स्थान कहां तक बनेंगे? 12वें तक। और 13वां बनेगा, 14वां 13वां योग से। तो इसलिए वहां कोई चारित्र की बात ही नहीं की। अब कोई बोले दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी का उदय है, तो वो उसको बोलो चारित्र से, अनंतानुबंधी से, औदिक भाव से, उसको भी नहीं बोला। कहा तो है, लेकिन उसको क्या बोला? सासादन दर्शन मोहिनी के अनुदय से, वहां उदय नहीं है दर्शन मोहिनी का। तो 4 गुण स्थान दर्शन मोहिनी सापेक्ष, और बाकी गुण स्थान चारित्र मोहिनी, और 2 गुण स्थान योग सापेक्ष। ठीक है, तो वो भाव नहीं बनेगा वहां पर। एक बात। दूसरी बात, आपने 11वें गुण स्थान की बात करी ना वहां पे, कि वहां पे औपशमिक भाव श्रद्धा में, जो द्वितीयोपशम वाला चढ़ेगा उसको श्रद्धा में औपशमिक होगा, लेकिन छायक वाले भी उपशम श्रेणी चढ़ते हैं, तो उनको छायक सम्यक तो ही रहेगा। समझ में आ रही है बात? उपशम श्रेणी वाला चढ़ेगा तो औपशमिक भाव रहेगा, और छपक श्रेणी, छायक श्रेणी वाले, वो छायक सम्यक वाला चढ़ेगा तो उसको छायक भाव बना रहेगा। अब रही बात किसकी? आपने 7वें गुण स्थान को अलग से नहीं कहा,
सातवां गुण स्थान असंख्यात बार होता है, छठवा सातवां। तो सातवें गुण स्थान में श्रद्धा के तीनों भाव हो सकते हैं। कौन से? सातवें गुण स्थान में श्रद्धा के तीनों, औपशमिक, क्षापशमिक, चाय, तीनों भाव हो सकते हैं। लेकिन छपक श्रेणी आरोहण के काल वाला रेडी टू छपक श्रेणी, उनको छाप शमिक भाव नहीं हो सकता श्रद्धा का। या उपशम श्रेणी वाला चढ़ेगा या छाय श्रेणी वाला चढ़ेगा। ऐसी बहुत टेक्निकल बात है, ठीक है। और पांचवें गुण स्थान से चालू हो जाएगा छाप शमिक चारित्र, क्योंकि वहां दोनों सर्वघाती का अभाव है और देशघाती का उदय है। तो वहां पर पांचवे में और छठवें में चारित्र का छाप शमिक भाव घटित हो जाएगा, पांचवें, छठवें, सातवें में। तो छह उपशम वाला चढ़ता रहेगा, तो वहां तक छह उपशम भी ले लेंगे छपक श्रेणी में, और कहीं पे उसको छह भी बोला है, छह होगा जाके 12वें में, चारित्र का छह होगा 12वें में जाके। वहां तक छह उपशम चारित्र ही है। कहां तक? 10वें तक। 11वें में होगा उपशम चारित्र, उससे पहले औपशमिक चारित्र नहीं है। 11वें में औपशमिक चारित्र और 12वें में छायिक चारित्र। अब दोबारा बना के भेजना करेक्ट करके, ठीक है? बस पूछ लो। हाँ बोलिए। ये भी आपने कहा ना कि पांचवें में चारित्र की वो शुरू हो जाएगा, क्षायोपशमिक चल रही। पांचवें में जो आपने बोला कि प्रत्याख्यान और संजुलन है, तो प्रत्याख्यान तो फिर सर्वघाती है। हाँ, तो वहां पर बाहर में देश चारित्र आया है ना, थोड़ा सा अनुव्रत आए हैं ना, इस अपेक्षा से वहां पे छापशमिक चारित्र स्वीकार किया गया आगम में, ऐसा। इसलिए उसको देश चारित्र कहते, अनुव्रत आ गए ना बाहर, इसलिए। ठीक है। तो चौथे गुण स्थान में वो छापशमिक चारित्र घटित नहीं होता, ऐसा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। होमवर्क करके आना सभी लोग, ठीक है? वो पढ़ के आना कल। जय जिनेन्द्र।